हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रेस पॉइंट। आज के इस वीडियो लेसन में आपको सिखाया जाएगा इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपना हाई इंप्रेशन देना चाहते हैं और अपनी राइटिंग स्किल्स को एलिवेट करना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए। हमारी डेली लाइफ में हम अक्सर इस तरीके के जुमले इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ही ये काम हुआ वैसे ही दूसरा काम हो गया, और हम इंग्लिश का एक कॉमन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं एज सून एज। जैसे कि स्क्रीन पर आपको एग्जाम्पल सेंटेंस दिख रहा होगा, एज सून एज आई अराइव्ड आई हर्ड द न्यूज़, यानी कि जैसे ही मैं पहुंचा मैंने खबर सुनी। तो ये तो कॉमन सा स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको जो आज का स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा वो है नो सूनर देन। तो आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाए और किस तरीके से एग्ज़ाम्स में एरर दी जाती है। हमारा स्ट्रक्चर है नो सूनर देन। कॉमनली हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं एज सून एज, लेकिन नो सूनर देन ज़्यादातर फॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल होता है। नो सूनर देन का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि जैसे ही ये काम हुआ तो वैसे ही दूसरा काम हो गया। मतलब कि आप दो इवेंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे ही एक इवेंट हुआ इमिडिएटली दूसरा इवेंट हो गया। स्ट्रक्चर क्या है? नो सूनर, उसके बाद आपको उस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ज़्यादातर नो सूनर देन के साथ जो टेंस इस्तेमाल होता है वो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है और पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आपको नो सूनर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है, और जैसे कि मैंने कहा कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हेड होती है। हेड के बाद उस पार्ट में जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब लगानी है और फिर आपको इस्तेमाल करना है देन। याद रहे कि इंग्लिश में हमारे पास दो डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं और दोनों को ही देन बोला जाता है। एक होता है THEN, एक होता है THAN। तो यहाँ पर आपको जो देन इस्तेमाल करना है वो है THAN वाला। उसके बाद आपका दूसरा इवेंट आ जाएगा। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है हमारा, नो सूनर हैड आई अराइव्ड देन आई हर्ड द न्यूज़। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने खबर सुनी। अब यहाँ पर दो इवेंट्स की बात हो रही है, एक है उसका पहुंचना और दूसरा है उसका खबर सुनना। इस तरीके से हम नो सूनर देन का इस्तेमाल करेंगे। इस स्ट्रक्चर में हमने नो सूनर को पहले रखा है। अब सेकंड जो स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब वही है लेकिन हमने थोड़ा स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है, आपको सब्जेक्ट पहले रखना है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट की जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैड वो आ जाएगी, उसके बाद आपको नो सूनर रखना है, फिर वर्ब, देन, और फिर जो दूसरा इवेंट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड नो सूनर अराइव्ड देन आई हर्ड द न्यूज़। पहले वाली एग्जाम्पल और ये वाली एग्जाम्पल दोनों का मतलब सेम है, लेकिन हमने थोड़ा स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया है। पहले वाली एग्जाम्पल में हमने की थी इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नॉर्मल सब्जेक्ट एंड वर्ब का ऑर्डर होता है आप उसे इन्वर्ट कर दें, आप उसे रिवर्स कर दें। जब भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है उसके बाद हम वर्ब रखते हैं, लेकिन इन्वर्जन में हम ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब। जैसे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नो सूनर हैड आई अराइव्ड। हैड यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है और आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हैड को सब्जेक्ट से पहले रखा हुआ है। तो इस सेंटेंस में हमने इन्वर्जन की हुई है, लेकिन सेकंड सेंटेंस जो है हमारा, जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें हमने इन्वर्जन नहीं की हुई। नॉर्मली हमने सेंटेंस को यूज़ किया हुआ है और इसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा है जो कि है आई, उसके बाद पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड, फिर नो सूनर आ गया, उसके बाद वर्ब आ गई जो कि है अराइव्ड, फिर आपको यूज़ करना है देन, और फिर दूसरा इवेंट आ गया आई हर्ड द न्यूज़। अब यहाँ से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि दोनों का मतलब सेम है, लेकिन हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप इन्वर्जन करके भी इसको लिख सकते हैं, विदाउट इन्वर्जन भी लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड नो सूनर देन का इस्तेमाल कैसे करना है। हम इन पॉइंट्स को समराइज़ करते हैं। याद रहे कि फर्स्ट पार्ट आपने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में देना है। पास्ट परफेक्ट में हैड
और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर हमने लिखा है अराइव्ड, फर्स्ट फॉर्म अराइव, और यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म दी हुई है अराइव्ड। और जो सेकंड पार्ट है आई हर्ड द न्यूज़, यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हर्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। तो पहला पार्ट आपने सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट में रखा है और दूसरा पार्ट आपने सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट में रखा है। फर्स्ट पार्ट में पास्ट परफेक्ट के अलावा आप इस स्ट्रक्चर में पास्ट इंडेफिनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिड लगा के। ये स्ट्रक्चर भी ज़्यादा कॉमन है। सो जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है नो सूनर डिड शी फिनिश हर वर्क, एक ये इवेंट हो गया, और दूसरा इवेंट है शी लेफ्ट द ऑफिस। अब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जैसे ही उसने अपना काम ख़त्म किया वो ऑफिस से चली गई। तो दो इवेंट्स की बात हो रही है, मतलब एक काम होने के बाद या एक इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट फौरी तौर पर हो गया। यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया है। इससे पहले जो आपको सेंटेंस स्क्रीन पर समझाया गया था उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया था, सेकंड में पास्ट इंडेफिनिट का किया था। लेकिन उसी सेम सेंटेंस को हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि हम फर्स्ट पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे और सेकंड पार्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा नो सूनर देन का स्ट्रक्चर, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। हम इस चीज़ को समराइज़ करते हैं। सबसे पहली बात कि आपने जब ये बताना हो फॉर्मली कि एक इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट हो गया, आप नो सूनर देन का इस्तेमाल करेंगे, और देन भी THAN वाला देन इस्तेमाल करना है। जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। आप इन्वर्जन करके भी यूज़ कर सकते हैं, आप बगैर इन्वर्जन करके भी यूज़ कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट वाले स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आप नो सूनर देन के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि नो सूनर डिड आपने जब इस्तेमाल किया ये स्ट्रक्चर, तो आपको वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब कंपैरेटिव एग्जाम्स में ये होता है, एग्जामिनर आपको कैसे एरर दे देता है कि जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगनी है, जैसे जहाँ पर आप डिड वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर थर्ड लगा ली, सेकंड लगा ली, जहाँ पर थर्ड लगनी चाहिए थी वहाँ पर फर्स्ट लगा ली। एग्ज़ाम्स में किस तरीके से एरर्स दी जा सकती हैं इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो प्रैक्टिस के लिए हम आपको स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस दिखाएंगे। हर सेंटेंस स्क्रीन पर देखने के बाद आपको वीडियो पॉज करनी है और आंसर गैस करना है, एंड देन आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आपको उस एरर की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। तो इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो हियर इज योर फर्स्ट सेंटेंस, पॉज द वीडियो एंड गैस करेक्ट आंसर। गैस करें कि किस पार्ट में एरर हो सकती है। आई होप यू आर डन। सो आवर सेंटेंस इज नो सूनर हैड ही गो होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब इसमें एरर है गो के साथ, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हैड इस्तेमाल करते हैं उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और गो तो फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर सही जुमला हो जाएगा नो सूनर हैड ही गॉन होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, नो सूनर डिड शी फिनिश्ड हर वर्क देन शी वेंट आउट। किस पार्ट में एरर है? एरर इज इन फर्स्ट पार्ट फिनिश्ड। फिनिश्ड यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आपको हमने इसी वीडियो लेसन में समझाया कि जब भी आप नो सूनर देन के साथ डिड इस्तेमाल करके सेंटेंस बना रहे हैं तो डिड के बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी। तो सही जुमला हो जाएगा नो सूनर डिड शी फिनिश हर वर्क देन शी वेंट आउट। स्पॉट द एरर, नो सूनर हैड दे रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। इसमें फर्स्ट पार्ट में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया हुआ है इन्वर्जन करके, बिल्कुल सही है। हैड दे रीच्ड, हैड है और बाद में थर्ड फॉर्म लगी हुई है रीच्ड। सेकंड पार्ट है ट्रेन अराइव्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, बिल्कुल सही है। एरर है इसमें व्हेन। क्यों? क्योंकि नो सूनर के साथ जो हम पेयर करके वर्ड यूज़ करते हैं वो तो देन है, तो इसमें व्हेन कैसे आएगा? अक्सर स्टूडेंट्स जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते वो डायरेक्टली ट्रांसलेट करते हैं और फिर उनको ये लगता है कि व्हेन यहाँ पर सही होगा कि जब ट्रेन पहुँची तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है। इस वीडियो लेसन देखने के बाद आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नो सूनर देन का इस्तेमाल कैसे करना है। फोर्थ सेंटेंस है नो सूनर हैड आई कंप्लीट माई होमवर्क देन आई वॉच्ड TV। इस सेंटेंस में कहाँ एरर है या एरर नहीं है ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।